भाई साहब जो मेरी तरह लगातार माल खरीद रहे हैं वो एक ही गाना गा रहे हैं, खूब ले लिया है और भी ले लेंगे, रुकेंगे नहीं अब सनम, रब दी कसम यारा, रब दी कसम, खूब ले लिया है और भी ले लेंगे, रुकेंगे नहीं अब सनम। भरते जा रहे हैं माल, भरते जा रहे हैं। अब हालत मेरी भी होगी कि पैसे खत्म होने को आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ फ्रेश पैसे कहाँ से लाऊं। एक दो प्रॉपर्टी की डील्स और होती नजर आ रही है, डामाडोलू कि वो बेच के लगा दूं। तो भैया लोग जो है सब कहते नहीं यार बड़ा रिस्की काम है, पर रिस्की तो है। तो पर अब तो ले लिया, खूब ले लिया है और भी ले लेंगे, रुकेंगे नहीं अब सनम वाली बात है। तो भैया देखो मेरे पास डेट फंड थे कुछ, मेरे पास डेट फंड वो वाले हैं जिनमें पुराना रूल लगता है ना LTCG का, वो मैंने नहीं बेचे, तो अल्टीमेटली वो भी बिकेंगे। सारे डेट फंड लगता है इस बार शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर रिवर्स करूंगा, जब बाजार बढ़ेगा तो शेयर बेच के डेट फंड खरीदूंगा। तो ये सिलसिला जो है इस वक्त चलना है, चलता रहेगा। अब क्या बोले यार, जो मैंने डेट फंड स्पेशली पीछे खरीदे थे अभी विद इन 1 ईयर, वो मेरे एक लास्ट चंक रह गया 30-40 पैसे का, वो भी लग जाएगा। उसके बाद मैं अभी ठन गोपाल, फिर वो वाले पड़े हैं जो परमानेंट वाले मैंने रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर फिर नज़र इनायत होंगी, देखेंगे। अब आपको क्या लग रहा है बाजार जो है, अब लग रहा है, आज मैंने काफ़ी अच्छी चर्चा की है, आप बताओ आपको बाजार क्या लग रहा है, गिरता लग रहा है या बस फरवरी में बॉटम बन जाएगा? लिख डालिए, आप में से कितने लोग विश्वास रखते हैं, मंथ लिखिए, इस बार आप चेंज करते हैं थोड़ा सा, आपको कब लग रहा है कौन से महीने में बॉटम बनेगा, लिख डालिए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, इसलिए लिख डालिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप? लग गया जी, लग गया, इस राउंड का बॉटम नया वाला लग गया। हालांकि बॉटम बन गया नहीं बोला मैंने कई बच्चे खुश हुए चलो बॉटम बन गया, मैंने बोला लग गया जी, लग गया, इस राउंड का नया बॉटम लग गया। अभी बॉटम जो मेन है बनने में मुझे लगता है थोड़ा समय, लेकिन अब 25% चांस है, जिस तरह से शेयर बाजार में गिरावट आई है तो 25% इस बात की संभावना उत्पन्न होती है कि बजट के बाद एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। हालांकि वो रैली 1000-1500 पॉइंट तक की भी हो सकती है, पर ये उसका रैली का मतलब ये नहीं होगा कि बाजार गिरना बंद हो जाएगा। वो रैली मुझे ऐसा लगता है जो दबंग लोग हैं, हालांकि मैं भी उतना दबंग नहीं हूं, पर एग्जिट करने की रैली होगी ताकि बाद में नीचे के रेटों पे माल खरीदा जा सके। हालांकि मैंने कहा ना मैं भी इतना दबंग नहीं हूं, देखता हूं कुछ एक चीज़ों में कर पाया तो कर पाया, तो वो हम देखेंगे। बजट के बाद एक रैली, शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिल सकती है, और अगर बजट के बाद गिरावट कंटिन्यू रही तो फिर हम एक बड़ा बॉटम रिसेंटली ही देख लेंगे। तो भैया खतरा तो है, लोग डरे भी हुए हैं, घबराए भी हुए हैं। बाकी अमेरिका से जो न्यूज़ आ रही है वो कोई फेवरेबल नहीं है।
बाकी कई लोग कहते हैं कि सर ये सोचा नहीं था ऐसी न्यूज़ आ जाएगी। मैंने कहा यार मैं तो कब से कह रहा हूँ बाजार गिरेगा। बाजार ना गिरने के कारण ढूंढ लेता है। कारण हर वक्त होते हैं अच्छे और बुरे। जब गिरता है तो हम लोग बाजार की गिरावट को बुरे कारणों के साथ जोड़ लेते हैं और कह देते हैं अच्छे कारणों को बाजार ने इग्नोर कर दिया। और जब बाजार भाग कर रहा होता है तो हम बाजार को अच्छे कारणों से जोड़ लेते हैं और कह देते हैं बाजार ने बुरे कारणों को इग्नोर कर दिया, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये बाजार में गेम बनता है। बाकी जो गिरावट होती है वो ऑपरेटर बहुत समय पहले ही तय कर लेता है कहाँ तक बाजार गिरेंगे। उस गिरावट के 500,000 पॉइंट ऊपर नीचे से मामला रफा दफा हो जाता है, क्योंकि देखना ही पड़ता है ना कि एक्चुअली में लोग कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अभी आज क्या है, क्या बेसिकली 10 कंपनियों में शेयर खरीदे। पैसे ना लगातार ख़त्म हो रहे हैं। आज तो काफ़ी पैसे खर्च हो गए, क्योंकि 3 पुट्टे स्क्वायर ऑफ खरीदी। पहले 1 करी थी, फिर अब 3 करी, तो मोटा मोटा काफ़ी पैसे उसमें लग गए। उनकी डिलीवरी उठाई। हालांकि शेयर जिस रेट पे डिलीवरी पुट्टे थी उससे तो 200-150 पे नीचे आ गए। बड़ी गलती हो गई थी पुट्टे बेच के। इतना पता था कि बाजार गिरेगा, फिर भी क्या होता है थोड़ा लालच आ जाता है। पर ठीक है, 2 कंपनियों में तो ये था, मैंने साथ में कॉलें भी बेची हुई थी, कोई चिंता नहीं है। पर 2 में क्या हुआ कि मैंने एक में क्या हुआ पर्टिकुलरली पता है कैसे बेच दी बेकाबे में आके। चलो कभी कभी हो जाता है। तो ये है सारी कहानी। तो अब यही मज़ा है ऐसे वक्त में सीखने का। देखो मैंने कितना पेशेंस रखा। इतने समय से लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कई मेरे स्टूडेंट्स भी बोलते थे सर आप तो अभी पुट्टे लिख ही नहीं रहे हो, कॉलें लिखते हो, कॉलें भी कम लिख रहे हो। मैंने कभी लिखता कॉलें इसलिए हूँ जिसकी पुट्टे लिख सकूँ। पुट्टे इसलिए नहीं लिखता कि फंस सकता हूँ, तो बड़ा दुविधा में फंसा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। कैश में काम कर रहा हूँ। ये वक्त कैश में अच्छे शेयरों को खरीदने का है। तो अब उनको लग रहा है कि ये बात तो सही थी, इतनी गिरावट हुई थी। तो अगर आप भी सीखना चाहें यही सब चीज़ों को, मेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को, और रिस्क एपिटाइट, कैश मैनेजमेंट, बाकी ये समझ लीजिए मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देता। कोई पूछ भी लेता तो कहता हूँ भैया मेरे को से मत पूछो, मैं तो आपको सिखाता हूँ वीडियोज़ के द्वारा, डेमोज़ के द्वारा और अपने सिनॉप्सिस के द्वारा। आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के तो 7011-323-077 7011-323-077 मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। और हाँ, अगर डीमेट